मेरा नाम शीनल कोटक है। मेरा नाम शीनल कोटक है एंड मैं गांधीधाम कच्छ से हूँ। एंड लास्ट 9 years से मैं आर्ट ऑफ की कोर्सेज अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज कर रहा हूँ। आई एम एन आर्ट टीचर एंड साथ साथ बाय प्रोफेशन मेरा ट्रांसपोर्ट का एंड लॉजिस्टिक्स का है ना। आज के इस वंडरफुल सेशन में हमारे जो दो प्यारे से वेरी सीनियर टीचर हैं जो गेस्ट है, तो हम उनके बारे में थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले हैं विद्या टिक्कर जी, जो बड़ौदा से है, वडोदरा से है एंड फुल टाइम एंड ट्रैवलिंग टीचर है एंड 1983 से गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं एंड 95 से टीचर है एंड 1995 से वो टीचिंग कर रहे हैं। काफी सारे कोर्सेज सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के, जैसे एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है, सहज समाधि ध्यान है, शिष्य योगा लेवल प्रमोशन या ब्लेसिंग कोर्स है, बहुत सारे और भी कोर्सेज सिखाते हैं। यस एंड दीदी जो है वो नेशनल इंटरनेशनल टीचर है, लाइक इंडिया में हिमाचल प्रदेश पूरा स्टेट डेवलप किया है और काफी सारे सेक्टर्स डेवलप किए है ना, जैसे विद्यानगर, भावनगर, उदयपुर, जोधपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर एंड आउट ऑफ इंडिया में भी उन्होंने ट्रैवल करके काफी आउट ऑफ इंडिया बहुत सारे कोर्सेज सिखाए, जैसे नेपाल, रशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड गल्फ कंट्रीज, है ना। बोलते हैं कि काफी मेगा 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 इवेंट्स भी उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज किया है और वो उन्होंने पूरा लाइफ अपना गुरुदेव को समर्पित कर दिया है, तो नॉलेज सब जगह तक फॉरवर्ड किया पहुंचा है। यस, सो वंस अगेन विद्या दी। जय गुरुदेव एवरीबॉडी। दूसरे हमारे गेस्ट हैं विजय रांधरिया जी। वो सूरत से है, काफी सीनियर टीचर है एंड वो भी फुल टाइम एंड ट्रैवलिंग टीचर है एंड उन्होंने कई स्टेट्स का टीचर्स का कोऑर्डिनेशन किया है और उसके साथ जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और इसके साथ साथ काफी सारे आर्ट ऑफ के वेरियस कोर्सेज को कंडक्ट करते हैं, सिखाते हैं। एडवांस कोर्स है, सहज कोर्स है, पीटीपी है, योगा लेवल 2 है एंड जय जी विजय भैया 1997 से गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं और 2001 से वो आर्ट ऑफ लिविंग के सब कोर्सेज कंडक्ट करते हैं, सिखाते हैं। विजय भैया आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव। एंड आप सब जो इस सेशन में जुड़े हो, आप सबका भी इस वंडरफुल सेशन में हार्दिक स्वागत है। A warm welcome to everyone in this wonderful and interesting session. शुरू करते हैं। यस, सब लोग एक्साइटेड हैं? ओके, शुरू करते हैं एक प्रश्न से। इंदिरा जी के लिए मेरा एक प्रश्न है। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये शेयर किया है कि हैप्पीनेस कोर्स उनको बहुत अच्छा लगा है एंड आनंद की अनुभूति हुई है उनको। इसकी बात क्या और डेप्थ में जाने के लिए क्या करना चाहिए? जब हम समुद्र किनारे घूमने निकलते हैं तो ताजी ताजी हवा लेके समुद्र को देख के बहुत खुश होते हैं। यस, हम लोग छुट्टियों में जाते हैं ना, नियर द सी, ओशन, और कभी कभी उसके जो छींटे वैसे ही उड़ के आते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी कभी हम उसमें थोड़ा डुबकी लगाना भी चाहते हैं और थोड़ा और मस्ती का अनुभव लेते हैं। और कभी कभी हम समुद्र के बीच में जाके भी कुछ और आनंद लेना चाहते हैं, है ना। तो जीवन एक समुद्र जैसा है। तो गुरुदेव ने अलग अलग तरह के कोर्सेस हमको इस तरह से दिए हैं कि भाई चलो आप अभी पहले एक कदम आगे चलो, एक कदम पे आगे चल के आपको कैसा अनुभव हुआ। जैसे आपने सुदर्शन क्रिया की, आपने प्राणायाम सीखा, तो ये सब करके आपके अंदर लगा, आप में से कितने लोगों को फर्क लगा? यस। तो अब वो फर्क जो लग रहा है, अब उसको बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि हम अपना जीवन जीना तो नहीं छोड़ेंगे। हम अपना जॉब करेंगे, हम शादी में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वो सब पूर्ण करेंगे। तो क्या होता है कि हैप्पीनेस प्रोग्राम आप सिर्फ 3 घंटे के लिए जाके एक कोर्स सीखा आपने,
और अब जीवन में वो पूरी तरह से ठहर जाए, है ना, जो सीखा है वो टिकना भी चाहिए। तो उसी के लिए गुरुजी ने फिर सोचा कि चलो वो टिकाने के लिए क्या करे, तो फिर वो 4 दिन का एक ऐसा कोर्स बनाया जिसको कहते हैं एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। अब उसमें डेफिनेटली हैप्पीनेस प्रोग्राम वो उसका पिलर है, वो बेस है, पर उस पिलर के और गहराई में जाके अनुभव करने के लिए फिर कुछ और प्राणायाम और मेडिटेशंस और कुछ और भी ज्ञान की बातें, ये सब हम एडवांस कोर्स में समझते हैं, है ना। और वो आप में से जिन लोगों ने किया होगा, कितने लोगों ने किया है, हाथ उठा सकते हैं? ओ वंडरफुल। तो जिन्होंने किया है उनको तो बताना नहीं पड़ता, वो फिर साल में हर 3-4 महीने में जाके वो रिलैक्स होते ही है, वहां जाके एक बड़ा मजा, एक मजेदार समय बिताते हैं अपने साथ। सो हैप्पीनेस में डेफिनेटली वर्ड ही है हैप्पीनेस प्रोग्राम, है ना। तो वो करके बड़ा खुश होता है, क्यों? क्योंकि जब शरीर का तनाव, मन का तनाव कम होता है तो खुशी अपने आप अनुभव में आती। पर सिर्फ खुशी ही जीवन का नाम नहीं है। वो खुशी कहाँ से आती है, वो केंद्र तक पहुंचने के लिए हम वो शिविर करते हैं जिसको कहते हैं एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। समझ। भैया से भी हम कुछ का एक्सपीरियंस सुनते हैं। क्या? बिंद्या दीदी ने ऑलरेडी बहुत अच्छा बता दिया कि जीवन में जब तक गहराई नहीं मिलती ना, तब तक आदमी खोज के पीछे लगा रहता है। मैं कौन हूं, मेरा होने का मतलब क्या है, ये प्रश्न जीवन भर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति हैप्पीनेस प्रोग्राम करते हैं तो इन प्रश्नों को पहली बार सुनता है, और इसका जो रियल अनुभव है वो 2 दिन मौन में, 2.5 दिन मौन में जाता है, एडवांस कोर्स करता है, उसमें वो उसको पाता है। और ये इतना अनुपम है, यदि मैं आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी वॉलेंटियर्स है या जो डिवोटी है, मैंने जितने लोगों को 20 साल 25 साल में देखा है, उन्होंने यदि खुद जीवन में बदलाव पाया है तो कह के मैंने एडवांस कोर्स किया ना, उसके बाद मेरा जीवन बदला है। और उसके बाद मुझे रियल में अपना जीवन कंट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब सेवा जो करनी लोग करते हैं, पर सेवा करने का रियल एसेंस को एडवांस कोर्स के बाद हमें लगा कि कुछ मुझे करना चाहिए। ये भाव कब उमड़ता है? जब आदमी अपनी गहराई को में जाता है, अपने मूलभूत स्वभाव को पाता है। यदि हम अपने स्वभाव से विमुख रहे तो ना खुशी, ना उत्साह, ना कोई सृजन कार्य करने का मन करेगा। एक मोनोटोनस सा लाइफ हो जाता है। तो एडवांस को से ये जो मोनोटोनस सा लाइफ है, उससे आपको पार ले जाता है। नैसर्गिक जो नेचुरल लाइफ है, जहां आप सोर्स से जुड़ते हो, आनंदित हो जाते हो, वहां आपको पहुंचा देता है ना? बस इतना ही है। अच्छा, एक प्रश्न है। जैसे कि सेशन का नाम ही है ना, फाइंडिंग। सो एडवांस से ही मिलता है क्या? एंड ये भी है कि आज हमने सुनते हैं, हमने काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बिजनेस वर्ल्ड है, और यहाँ जो कुछ कुछ लोगों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही है, तो एडवांस कोर्स इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? देखो, एडवांस कोर्स में आप जब मौन में जाते हो ना, जब भी आप मौन होते हो तो शांत हो ही जाते हो, ये कॉमन बात है। वाणी से जब बोलते हो तो बहुत ज्यादा विचार आते, ज्यादा भाव को हम व्यक्त करते। मौन में जब जाते हैं तो उस भाव को हम थोड़ा संभाल लेते हैं, और उन विचारों को भी धीरे धीरे हम नाश करते हैं, नष्ट करते हैं। तो जब विचार शून्य की स्थिति तब बनती है जब ध्यान करते हो, मौन में जाते हो। तो एडवांस कोर्स में दोनों तो मेन पिलर है, ध्यान भी करना है, मौन में भी रहना है। तो आदमी, जो भी व्यक्ति कोर्स करता है, वो शांत हो ही जाएगा। और दूसरा कि जब आप शांत होते हो तो
तो आप बहुत ज्यादा आपका एक्सेप्टेंस लेवल हाई हो जाता है। तो रिलेशनशिप्स कहो कि दुनिया के सब लोगों को डील करने के लिए आप बेहतर से बेहतर व्यक्तित्व एडवांस कोर्स के बाद आपका बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप शांत हुए, ठहरे, अब आपको देखने का नजरिया है वो बदल गया। आमतौर पे जब तनावपूर्ण दृष्टि से जब आदमी बहिर्मुखी होकर बहुत सारे काम में उलझा रहता है, तनावपूर्ण स्थिति में रहता है, फिर कोई भी परिस्थिति को डील करने में उसका सामर्थ्य जो होता है वो कम हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। शांत व्यक्ति, जब आप शांत होते हो, खुश होते हो, तब आप देखना, आप 1 घंटे के अंदर इतना सारा काम कर लेते हो जो आमतौर पे तनावपूर्ण स्थिति में आपको 4 से 8 घंटा लगता है। यही एक बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि हर कॉरपोरेट में भी आज मैं देखता हूं कि उनको बहुत सारे टास्क पूरे करने पड़ते हैं। अब इतने सारे टास्क पूरे करने के लिए उनको एकदम कुछ ना कुछ अ, बहिर्मुखी होने के लिए जितने भी कार्य है वो सब करने पड़ते हैं। अब इतना तनाव वाला व्यक्ति अपने वास्तविक जीवन को तो खो ही बैठेगा, उस वो अंदर से आनंदित कैसे रह सकता है? अंदर से आनंदित रहने के लिए आपको मौन का सहारा लेना पड़ेगा। और गुरुदेव का मैंने बहुत साल पहले सुना था कि साल में 2-3 दिन भी कोई मौन न रहे तो फिर उसका दिमागी हालत चेक करने जैसा है। आप आप बोलते ही जा रहे हो, आप कार्य करते ही जा रहे हो, कभी विश्राम नाम की चीज आप छूते नहीं हो। और आप कई लोग ऐसा ऐसा मान लेते कि मैं नींद ले लेता हूँ, वो विश्राम। नींद में कभी कभी गहरा विश्राम मिल जाता है, पर सही मायने में अपने एग्जिस्टेंस में हम गहराई में उतर कर उसको अनुभव करें तब हमें विश्राम मिलता है। तो ये एडवांस उसके बिना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार ना हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में एक इंटरनेशनल कपल थे। इंटरनेशनल मतलब दोनों अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले कपल थे। तो वो गुरुदेव के पास गए और गुरुजी को जाके बोला कि गुरुजी हम, मतलब सॉरी वो कपल नहीं थे, वो दोनों चाहते थे कि वो कपल बने, मतलब शादी करना चाहते थे। तो गुरुदेव के पास जाके बोले गुरुजी प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें शादी करना है। तो गुरुजी ने पूछा सो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। तो दोनों ने बोला वेरी नाइस वेरी नाइस। तो गुरुजी ने बोला ओके ग्रेट ग्रेट, सो डू यू नो ईच अदर्स लैंग्वेज। दोनों अलग लैंग्वेज बोलते थे। तो उन्होंने बोला नो गुरुजी वी डोंट नो। तो गुरुजी ने बोला देन यू शुड गेट मैरिड। सो कई बार क्या होता है कि जैसे जिनल वांटेड टू नो कि भाई रिलेशनशिप में भी इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और वो अप्स एंड डाउन्स को हम क्लियर करने के लिए वर्ड्स का ही उपयोग करते हैं, है ना। हम इनको समझाना चाहते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, और वो जितना समझाते हैं उतना ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट ही होता जाता है। तो इसीलिए विजय भैया जैसे बोल रहे हैं ना कि मौन में रह के, तो एक गुरुदेव का बहुत सुंदर वाक्य है। गुरुजी कहते हैं हम लोग बोलते हैं सोच समझ के बोला करो, है ना। नॉर्मली हम एक दूसरे से बात करते हैं बोलते हैं सोच समझ के बोलो। तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, सोच समझ के नहीं, मौन रह के फिर बोलो। जब तुम थोड़ा मौन रह के फिर बोलोगे तो तुम्हारी वाणी में वो बल होगा कि तुम अपने आप ही एक स्थिरता में, एक बैलेंस्ड वे में ही उस सिचुएशन को डील कर पाओगे। अब ये हम भी जितने भी वर्ड्स बोलेंगे वो उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब आप वो एक्सपीरियंस करोगे, आप 3 दिन जाके वहां रहोगे, और अपने गुजरात में इतना सुंदर आश्रम है, वहां जाके जब रहते हैं, आसपास में मोर घूम रहे हैं, नदी है, इतना सुंदर वातावरण है, वहां जाके मन अपने आप ही मौन हो जाता है ना, एक एकाग्र हो जाता है कुदरत के साथ। सो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट वे
कि हम अपनी सोशल लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स को भी और बेटर कर सकते हैं। तो उसी के लिए गुरुदेव ने हमें ये अलग अलग तरीके दिए हैं, बस उस पे चलना ये हमारा काम। वंडरफुल। ओके, अच्छा, एक अपडेट है सबके लिए। अगर आपको कुछ पूछना है दीदी या भैया से तो आप चैट में लिख सकते हैं। लास्ट में अगर हमको समय मिला तो हम कुछ क्वेश्चंस को ले सकते हैं, है ना? ओके। अच्छा, जैसे दीदी, जैसे हैप्पीनेस कोर्स हमको पता है कि 3 दिन का होता है या 6 दिन का होता है, और 2.5 से 3 घंटे के सेशंस होते हैं। तो एडवांस कोर्स में किस तरीके का पूरा रहता है? जब हम शुरू शुरू में, एडवांस कोर्स का मतलब है अपने आप के साथ रहना, है ना, अपने आप में ठहरना। फाइंडिंग द इनर पीस का मतलब क्या है? आपको कोई ढूंढ के नहीं देगा वो भीतर की शांति। वो भीतर की शांति खुद ही ढूंढनी है, और उसके लिए सिर्फ थोड़े दिन बैठना है ना, अपने आप के साथ। तो उसके लिए जो शुरू शुरू में करते हैं वो 4 दिन का एडवांस कोर्स करते हैं। उनके लिए वो इनफ होता है, क्योंकि वो कभी भी चुप नहीं रहे हैं। अब बिल्कुल चुप जो नहीं रहते, उनको लगता है बाप रे 3 दिन हम कैसे चुप रहेंगे, चुप रहेंगे तो कहीं मर तो नहीं जाएंगे। कई लोग तो ऐसे कोर्स में आते हैं कि दीदी अगर हम चुप रहे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो मैंने बोला कि आप चुप रह के तो देखो, फिर भी मन हुआ तो बोल देना। फिर लास्ट डे वही लोग शेयर करते हैं कि हमें बोलने का मन ही नहीं किया, है ना, इतना भीतर ठहर गए, इतना अच्छा लगने लगा अपनी। एक ना बहुत सुंदर बात गुरुजी बोलते हैं जो मुझे अभी याद आ रही है। गुरुजी सेज, इफ यू आर सो बोरिंग फॉर योर ओन सेल्फ, हाउ मच बोरिंग यू वुड बी फॉर अदर्स, है ना। कई लोग सोचते हैं हम लोगों के साथ ही जीवन बिता सकते हैं, अपने आप के साथ रह के क्या मजा आएगा, कुछ नहीं। पर कहते हैं जो अपने आप के साथ रहना सीख गया, वो पूरी दुनिया में कहीं भी जाए वो हमेशा खुश रहेगा, औरों को भी खुश कर पाएगा, है ना। तो 4 दिन का एक स्केड्यूल है। फिर जैसे कुछ लोग होते हैं जो कई सालों से एडवांस कोर्स करते हैं, जैसे कई लोगों ने 20 बार कर लिया, 25 बार कर लिया, तो उनको लगता है अब ये सिर्फ 3 दिन का मौन तो बहुत छोटा है। तो फिर उसके लिए 7 दिन का भी एक एडवांस कोर्स है। तो 7 दिन में से 6 दिन मौन रखते हैं। फिर जैसे हम लोग हैं, हमको 4 दिन 7 दिन ऐसा लगता है बहुत ही छोटा कैप्सूल है, वो ज्यादा काम में नहीं आएगा। तो क्या काम में आएगा? तो कहते हैं 10 दिन का भी एक एडवांस कोर्स है। तो ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए, एकदम से जंप करने की भी जरूरत नहीं है। पर पहली बार कम कुछ समय तक, 2-3 साल 4 साल तक, कम से कम एक 4 दिन का आप करते रहो वो एडवांस कोर्स, फिर 7 दिन का करो, फिर 10 दिन का करो। तो ऐसे अलग 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 है स्केड्यूल्स उसके। अच्छा, हम ऑलमोस्ट कुछ लोगों ने सुना है, काफी सारे सीनियर टीचर से सुना है कि एडवांस कोर्स बार बार करना चाहिए, है ना? तो ये रिपीट करने का क्या महत्व है, एडवांस कोर्स रिपीट करने का? विजय भैया बताइए। हाँ, देखो, आज आप घर पे झाड़ू लगाते हो और दूसरे दिन सुबह फिर लगाना पड़ता है। वैसे ही एडवांस कोर्स में हम कई सारी नकारात्मक भावनाओं से छूटते हैं, एक मन की उच्चतम स्थिति लेके हम बाहर आते हैं, जो मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने तक वो काम करता है। और गुरुदेव ने भी बहुत पहले बताया था कि साल में 2 बार एडवांस करा कर। और अभी अभी मैं गुरुदेव की कोई टॉक सुनता हूं कभी, तो उसमें बताते कि साल में 3-4 बार आप लोग एडवांस कोर्स करो। क्यों? क्योंकि अभी का जो टाइम पीरियड है काफी स्ट्रेस और काफी ऑब्जेक्ट गैजेट में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हमारा जीवन इतना सुपरफिशियल है कि हम अपने जीवन की गहराई को अनुभव करे बिना हम उस जीवन को स्वीकार करते जा रहे हैं। इसलिए जीवन में इससे क्या कमी आती है? रस की कमी आती है। रस जब बढ़ता है तो प्रेम जगता है, शांति की अनुभूति होती है, सेंसिटिविटी अंदर से आती है,
कई सारे इसके बेनिफिट हैं। अब जीवन में देखो, करुणा का भी अपना महत्व है, दया का भी अपना महत्व है, प्रेम का महत्व है, उत्साह का महत्व है, सृजन कार्यों का महत्व है। यदि इन रंगों को आप जीवन में नहीं जियो और सिर्फ बाहर बाहर जो भी छोटे मोटे काम हैं जो सोशल मीडिया से हम करते आ रहे, गैजेट में ही उलझे रहते हैं, तो फिर आपको लगेगा जीवन में कुछ, सब कुछ हासिल होने के बाद कुछ छू नहीं रहा, और वो कमी है ना, मानसिक रोग का कारण बन जाएगी। लंबे समय कोई गैजेट के साथ इस तरह का जीवन व्यापन करे तो फिर उसको लगेगा निरस्ता आ गई, और वो साधन नहीं मिलने पर तो वो इतना बेचैन हो जाता है। जैसे आज हम लोगों के पास थोड़े समय के लिए भी मोबाइल दूर हो जाता है, फिर आपको जितना एक प्रेमी प्रेमिका को प्रेम करता है उससे ज्यादा मोबाइल को प्रेम करता है आजकल। Yes. नहीं रहा जाता बिल्कुल। मोबाइल मतलब जी मचला अंदर से थोड़े समय के लिए, तो कितना हम गैजेट पर निर्भर हैं। कभी ऐसा तो नहीं कि हम सांस पर निर्भर है, उसकी सजगता हमारे अंदर है, मैं खुश हूं कि नहीं, ये नहीं देखते। ये सब देखने के लिए आपको साल में 3-4 बार हम इस समय में एडवांस करें, तो हम ये ऐसे अनुभव के साथ अपना जीवन जी के हम आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं होता, आपका प्रेजेंस इसमें इतना पावरफुल हो जाता है। जो व्यक्ति के अंदर जैसा उसका मनोस्थिति, वैसा उसका व्यवहार, वैसे उसका जीवन। आपकी जब उच्चतम मनोस्थिति होती है तो आपका व्यवहार भी उच्चतम होगा। सोसाइटी को आपको देख के लगे ये कोई चाम वाला आदमी आया, या ये बहन जी है इतनी प्रसन्न रहती है, तो उसको वो वास्तविक चीज छुएगी। इसलिए बहुत जरूरी है साल में 3-4 बार अपने अंदर उन भावों को जगाना, जिन भावों से हम जिन भावों को हम जीवन कहते हैं, लाइफ कहते हैं, और उसी के साथ जीना एक कमिटमेंट होना चाहिए हम लोग का। तभी क्या होता है कि अंदर से कहते क्या, बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जो सुखी रहने का जो भाव है, वो भाव आपके अंदर व्यक्त होगा जब हर 3 महीने में आप एडवांस कोर्स में जाते हो। Okay. मैं थोड़ा ऐड करूं इसमें, हाँ थोड़ा जी। सा एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। आजकल हम जो मोबाइल यूज करते हैं वो आई थिंक स्मार्ट मोबाइल है। कितने लोग स्मार्ट मोबाइल यूज करते हैं? और वो स्मार्ट मोबाइल की बैटरी कितनी टाइम चलती है? कितने टाइम चलती है? 2 घंटा, 3 घंटा। वो डिपेंड करता है कि वो मोबाइल का उपयोग हम कितना करते हैं। यस। अब आप याद करो 10, 15, 20 साल पहले जो शुरू शुरू का मोबाइल आया था, वो एक बार चार्ज करते थे और कितना दिन चलता था? 2 दिन, 3 दिन। यस, क्योंकि वो उतना स्मार्ट नहीं था। यस। और हम भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं। हम भी मल्टीटास्किंग करते हैं ना। एक व्यक्ति घर भी संभालता है, ऑफिस भी संभालता है, ये भी करता है, वो भी करता है, मल्टीपल चीजें हम एक साथ करते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर की जो चेतना है वो भी बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम कितना भी कुछ अच्छा करें, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, है ना। तो हमारी भी बैटरी बार बार डिस्चार्ज होती है। इसलिए जैसे विजय भैया ने बताया कि गुरुदेव आजकल बार बार कहते हैं कि आफ्टर एवरी 2-3 months वो टेक अ ब्रेक, टेक अ हॉलीडे विथ योर सेल्फ, और वो 3-4 दिन जाके मस्ती से अपने साथ रहो, फिर से चार्ज अप हो जाओ, और फिर दुनिया में जो करना है करो। और तभी हम वो बैलेंस्ड लाइफ जी पाएंगे कि कार्य भी करें और प्रसन्न भी रहे। नहीं तो सिर्फ कार्य करते जाएंगे, स्ट्रेस इकट्ठा करते जाएंगे, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो स्ट्रेस इतना बढ़ जाएगा कि वो एक बीमारी का रूप ले लेगा,
और फिर डॉक्टर के बेड पे जाके लेटे रहना पड़ेगा। अब वहां तक न पहुंचना हो तो पहले से स्मार्ट डिसीजंस लेना सीखना पड़ेगा। और वो यही है कि आप 3 महीने मस्ती से जो करना है करो। स्ट्रेस तो इकट्ठा होना ही है ना। चाहे जो व्यक्ति सिर्फ घर में रिटायर्ड लाइफ जीता है उसको भी पूछो, एक छोटे बच्चे को पूछो, सबको आजकल स्ट्रेस शब्द तो ऐसा हो गया है कि हर सबके जबान पे होता है ना। तो उसके लिए फिर 3 दिन 4 दिन में 3 4 महीने में 3 4 दिन का ब्रेक लेके ये करना चाहिए। और वो इसीलिए रिपीट बार बार बहुत जरूरी है करना। सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सभी करते हैं, है ना। सो एवरीबडी हैज टू डू दैट। यस। जैसे दीदी अभी आपने बताया स्मार्टफोन की बात की, भैया ने गैजेट्स की बात की, है ना। सो अभी हम देख रहे हैं कि गैजेट्स और सोशल मीडिया के वजह से काफी इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है। एंड ज्यादातर लोग इसका एडिक्शन भी हो गया है गैजेट्स का एंड सोशल मीडिया का। तो एडवांस कोर्स इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? सबसे पहले तो ना आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग देखो जो भी गैजेट्स यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारा ये सब बातें भी समझते हैं कि गैजेट्स का डेफिनेटली बहुत सारा यूज है, अच्छा हमें एडवांटेज है, तो उतना डिसएडवांटेज भी है ना। एक लिमिट में यूज करो तो एडवांटेज है, लिमिट लेस यूज करो तो फिर डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज। और आजकल छोटे बच्चों में तो ये बीमारियां बहुत देखने को मिल रही है कि छोटे बच्चे, पेरेंट्स कई बार ना फैशन के लिए भी बच्चों को वो फोन दे देते हैं और वो दिखाते भी है कि देखो मेरे बच्चे को तो सब यूज करना आता है, जो मुझे भी नहीं आता वो बच्चे को आता है। अब बच्चा खाना नहीं खाएगा जब तक उसको फोन नहीं मिलेगा, तो वो खिलाने के लिए भी फोन दे देंगे। अब ये क्यों करना पड़ता है कि खुद भी फोन के बगैर नहीं रह सकते, है ना। तो वी हैव टू प्लान अवर डेली लाइफ। डेफिनेटली फोन के बिना हम हैंडीकैप हो गए हैं आजकल, पर उसका बहुत ज्यादा उपयोग हम ही पे हावी हो रहा है ना। तो बहुत सारी बीमारियां, जैसे बच्चों को तो बैलेंस की बीमारी हो गई है, मतलब इम्बैलेंस हो जाता है, वो सीधे नहीं चल पाते, वो मैथमेटिक्स के कैलकुलेशंस नहीं कर पाते, उनकी मेमोरी पे इतना ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। और जो एडल्ट्स है, कई बार तो आप देखोगे तो एक फोन भी कम पड़ता है, कई के पास दो दो फोन होते हैं, एक पे बात चल रही है दूसरे पे भी बात चल रही है और चलती रहती है ना। और ये चीज ब्रेन का इतना ज्यादा विनाश करती है, मतलब हमारा ब्रेन में इतने सारे सेल्स को डैमेज कर देती है जो रिवाइव नहीं हो पाते। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब जो साइंस ने रिसर्च किया है, जो जो बीमारियां देखने को मिल रही है उस वजह से ये बताया गया। तो जब आप एडवांस कोर्स करने आएंगे तो डेफिनेटली हम ये सब चीजों के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि अगर हमको मौन रहना है तो पहले हमारे गैजेट को मौन करना बहुत जरूरी है। अब जब तक वो मौन में नहीं रहेगा हमारा मौन संभव ही नहीं है। यस। तो फिर धीरे धीरे उसका इम्पोर्टेंस भी और डिसएडवांटेज भी हमको समझ में आने लगेगा। तो क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं तो मैं चाहती हूँ, मैं हर कोर्स में जो बताती हूँ, आप जो लोग फॉलो करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं फॉलो करते तो थोड़ा अपना हेल्थ हाइजीन हमें फॉलो करना चाहिए। जिनको भी रात को नींद नहीं आती उनको 10 बजे के बाद अपना मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस बहुत कोई इमरजेंसी हो, है ना। दूसरा, कई लोग जब रात को सोते हैं तो अपने तकिए के पास ही मोबाइल रख के सोते हैं। कितने लोग करते हैं ऐसा? अभी हाथ नहीं उठाएंगे। पर अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब आप कांस्टेंट रेडिएशन के अंडर है। कई लोग रात को सोते हैं तब भी इंटरनेट ऑन ही रखते हैं, और आजकल तो हर एक घर में वाईफाई का इंस्ट्रूमेंट है। तो कहते हैं रात को 10 बजे 10:30 बजे, आप जो भी एक टाइम डिसाइड करो, 11 बजे वाईफाई ऑफ, इंटरनेट ऑफ, सुबह अपनी साधना फिनिश करो, उसके बाद ही उसे ऑन करो।
या उसे साइलेंट मोड पे रखो, ताकि कोई इमरजेंसी हो, कुछ हो तो कोई कांटेक्ट करे तो आपको पता तो चले, है ना। पर सोते हो तो उसको इतनी दूरी पे रखो कि ऐसे आगे झुक के उसे उठाना पड़े, मतलब अपने पास ही रख के नहीं सोना चाहिए। इतना तो हमें आज से ही शुरू करना चाहिए। कर पाएंगे? यस। जो लोग करते हैं, जो समझते हैं वो तो करते ही हैं, पर जो नहीं करते हैं, प्लीज ये आप अपनी हेल्थ के लिए, और आपके साथ अगर कोई छोटा बच्चा सो रहा है या कोई भी और, उन सबकी हेल्थ के लिए आप थोड़ी इतनी दूरी पे छोड़ दो और इंटरनेट ऑफ करके छोड़। यस। एक नॉर्मल जो रिंगटोन बजे, जैसे किसी को इमरजेंसी है फोन करे, वो फोन उठा सको, उस हाल में फोन को छोड़ सकते हैं। हाँ? तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें एडवांस कोर्स में एक दूसरे से हम डिस्कस करते हैं, कुछ हम आपसे सीखते हैं, कुछ आप हमसे सीखते हैं। ओके, यस। तो लास्ट 3-4 मिनट है हमारे पास, तो दीदी एंड भैया हम सब आपका फर्स्ट एडवांस कोर्स का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। प्लीज शेयर योर फर्स्ट एडवांस कोर्स एक्सपीरियंस। हाँ भैया, स्टार्ट। मेरा मेरा फर्स्ट एडवांस कोर्स तीथल बीच में हुआ था, स्वामी सद्यो जाता जी के साथ। पूरा पहले दिन तो पूरा बॉडी पेन हो रहा था। दूसरे दिन भी आधा बॉडी, मतलब पाँव में दर्द, कहीं दर्द इधर, क्योंकि 23-24 साल का हूँगा मैं, कभी ध्यान में बैठा नहीं हूँ जीवन में, पूरे दिन बैठ के ध्यान करना। पर वो 2-2.5 दिन के बाद तीसरे दिन जैसे समुद्र में हवा चलती है तो एक पानी पानी जो पानी होता है वो भी हवा के साथ थोड़ा थोड़ा छिटका उड़ाता है, मतलब, और वो इतना अच्छा लगता है। ऐसे अच्छा लगना शुरू हुआ जीवन में, फर्स्ट टाइम मैंने कुछ अचीव किया कि भाई आनंद खुशी, नाम तो बहुत सुन रखा था बड़ा बड़ा, पर वो हासिल किया ना, ऐसा लगता है कि मैं अभी स्वर्ग में हूं, मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। इस तरह की डेप्थ मिल रही थी और अनुभव बढ़ रहा था, और आखिरी दिन आते आते ऐसा लगा मुझे घर पे जाना नहीं। आज आप देखो, कहीं पर भी जाते हो थोड़े दिन में घर याद आ जाता है। उस समय घर याद नहीं आता था, वो माहौल। कभी जीवन में हम, उस समय तो सत्संग पाठ था, सत्संग का भी अपना एक अनुभव था, कभी गाया ही नहीं जीवन में, और उस दिन में हम ऐसे सत्संग गाते थे, सत्संग में भी रोमांच, मतलब जीवन हर पहलू से सुख को पा रहा था, आनंद की अनुभूति कर रहा था। ऐसा लगता है यही जीवन है। वो साथ समझ में आया, पहला ही एडवांस कोर्स। उसके बाद ना मुझे कभी ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द उठा, सब खत्म। हाँ? मुझे लगता है विजय भैया खुद से शायद एडवांस कोर्स किए थे, खुद से किए थे भैया, नहीं, किसी ने नहीं, भेजा था मतलब ना। किसी ने मुझे तो धक्का मारा था किसी ने, मतलब ऐसे धक्का मारा कि जाके करो। मेरे भैया है, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, मेगल जी उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे ऐसे पुश किया कि तुम्हें एडवांस कोर्स करना ही है। और वो जो मैं एडवांस कोर्स करने गई, वो 94 में मैंने किया था, 1994 में। यहाँ मैं बड़ौदा से हूँ, बड़ौदा के पास पावागढ़ करके एक जगह है, तो वहां पे वो एडवांस कोर्स हुआ था। और पहली बार गुरुदेव आश्रम से बाहर एडवांस कोर्स खुद ले रहे थे। मतलब मैं अपने आप को मैं सच में अब वो याद करती हूँ तो बहुत अच्छा भी लगता है, और सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जैसे अभी हम एडवांस कोर्स में हम टीचर्स कराते हैं, डेफिनेटली कराते हैं वही जो गुरुदेव ने बोला होता है, और जो गुरु जी के टेप्स होते हैं वो हम रखते हैं, उसी पे हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे आजकल यूट्यूब और फेसबुक और इस सब पे भी हमें मिलता है ये करने को। पर वो था जो गुरुदेव खुद कराते थे, मतलब गुरुजी खुद बोल के ध्यान करा रहे हैं। तो इट वॉज डायरेक्टली विथ गुरुदेव,
सिर्फ योगा कराने के लिए हमारे एक टीचर थे बॉम्बे से, संगीता जानी जी करके, वो आए थे, वो योगा कराते थे, और बाकी पूरा दिन गुरुजी होते थे और हम लोग उनके साथ वो एडवांस कोर्स किया। पर जैसे भैया ने भी बोला, बहुत छोटे थे, मैं भी बहुत छोटी थी, कॉलेज फिनिश हुआ था और हम आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसे कोर्सेज सीखने लगे। तो जब मैंने वो एडवांस कोर्स किया तो लास्ट डे, जिन्होंने भी एडवांस कोर्स किया है उनको पता है कि ऐसे टीचर सबका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसा रहा अनुभव, क्या सीखा। तो गुरुदेव हमको पूछ रहे थे कि क्या सीखा, कैसा रहा। तो मैंने कहा, गुरुजी मुझे लगा कि मैं तो कोई अलग ही दुनिया में आ गई हूँ। मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इसी दुनिया में हूँ। दिस इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग वेरी हेवनली। तो मैंने कहा एक स्वर्ग सा अनुभव हो रहा है कि स्वर्ग अगर कहीं होगा तो ऐसा ही होगा। लोग ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे, लाइन में खड़े हैं फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ हो रहा है गड़बड़ तब भी मुस्कुरा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पर मेरा एक क्वेश्चन है जो मैंने गुरुदेव को डायरेक्टली पूछा कि मैं जब वापस जाऊंगी तो मेरे वही दोस्त है, मैं उनके साथ बाहर घूमूंगी, मेरी लाइफ वही है, मैं पिक्चर देखने जाऊंगी, होटल जाऊंगी, तो फिर मुझे लगता है ये जो मैं अभी महसूस कर रही हूँ ये तो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये ऐसा मैं अनुभव जो कर रही हूँ ये बना रहे मेरे अंदर। तो गुरुदेव ने बोला बस इतना ही है, ये तो बहुत ही आसान है। कहते तुम साल में कम से कम 2 एडवांस कोर्स करते रहो और तब तक करते रहो जब तक ऐसा बन ना जाए। फिर तो तुम जहां जाओगे वहां सब ऐसे खुश हो जाएंगे, जैसे तुम्हें अभी यहाँ खुशी मिल रही है ऐसे तुम्हारे वहां होने से और लोगों को भी खुशी मिल जाएगी, है ना। और गुरु जी ने तो साल में 2 बार बोला था, और अब जो बोल रहे हैं ना कि साल में 4 बार करो, मेरा तो वो तभी से शुरू हो गया था। मैंने अपना सितंबर में पहला एडवांस कोर्स किया 94 में, फिर दिसंबर में सेकंड किया, फिर मार्च में तीसरा किया, फिर सितंबर फिर से मैंने चौथा किया, और दिसंबर में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया जो टीचर बनने के लिए करते हैं, और फिर टीचर बन गए। तो वंडरफुल। मतलब वो रेलवे ट्रैक पे ऐसी ट्रेन चल पड़ी कि रुक ही नहीं रही है, वो टक 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 चलती गई चलती गई। और वो पॉसिबल हुआ वो क्योंकि मेघल भैया ने मुझे ऐसे धक्का मार के एडवांस कोर्स में भेजा। तो कई बार हम में से कई लोगों को लगता है कि हमें जरूरत नहीं है, हम ठीक है। मैं भी उस वक्त खुश थी, मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, है ना। पर जीवन में बहुत कुछ जानने को है। लाइफ हैज मैनी मैनी कलर्स एंड देयर आर मैनी मैनी थिंग्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड, नो अबाउट अवर सेल्फ, अबाउट अवर लाइफ। तो जब आप ज्ञान की गहराई में थोड़ा थोड़ा उतरते जाएंगे ना, आपको खुद लगेगा कि अरे इतना सुंदर जीवन है, इसमें क्या क्या जानने को भी बाकी है ना। यस। सो अच्छा। आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट एवरीबडी, अपना ध्यान रखिए। अपने आप को अगर आप प्यार करते हो तो थोड़ा अपने आप को संभालने के लिए भी 3-4 दिन जब भी मौका मिले ऐसा एडवांस कोर्स करें। जी। वंडरफुल। जैसे दीदी अभी आपने बताया कि आपको भाई मेघल भैया ने धक्का दिया एडवांस कोर्स के लिए। यस। सो भैया विजय भैया एंड बिंद्या दीदी, ये पूरा सेशन और आपका जो भी एक्सपीरियंस, आपने जो भी नॉलेज शेयर किया, तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को वो धक्का देंगे एडवांस कोर्स में जाने के लिए। एंड जिसको नहीं पता है, मैं जैसे एक बार शेयर कर दूं, एडवांस कोर्स जो हमारा गुजरात का आश्रम है जो वासद में है, सो वासद आश्रम में एवरी वीक एडवांस कोर्स होता है, एवरी थर्सडे से एडवांस कोर्स स्टार्ट होते हैं। एंड अभी तो वेकेशन है, तो वेकेशंस में तो बच्चों के भी कोर्सेज होते हैं, साथ में एडवांस कोर्स भी होते हैं। तो हम सब लोग फैमिली रिट्रीट भी प्लान कर सकते हैं, बड़े लोग एडवांस कोर्स कर सकते हैं, एंड बच्चों को बच्चों के कोर्स में भी भेज सकते हैं, है ना। एंड आपको जो भी डिटेल्स चाहिए, आपको किसी भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर से एडवांस कोर्स की डिटेल्स एंड वासद आश्रम की डिटेल्स मिल जाएगी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच बिंद्या दीदी, थैंक यू सो मच विजय भैया इस अद्भुत सेशन के लिए। और दीदी और भैया के लिए एक बार जोर से क्लैप हो जाए। यस। And thank you so much, Pankaj ji, Jinal ji, and Tushar ji. They invited us for this session, and there are many more. They are part of this team.
कि वो चाहते हैं कि ऐसे अलग अलग टीचर आके अपना अपना अनुभव थोड़ा शेयर करे, थोड़ा बात करे। तो आई थिंक आप सबको मजा आया होगा। डिड यू एंजॉय विथ अस, और वाज इट लिटिल बोरिंग, और हाउ वाज इट? एंजॉयड? मजा आया? बहुत। ओके। और मजा करेंगे जब आप पर्सनली कोई भी एडवांस कोर्स में जाएंगे, है ना? कभी कभी सिटी में भी ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ टीचर्स। और गुजरात आश्रम एक ऐसी जगह है जहां जब भी मन हुआ आप वेडनेसडे को पहुंच जाओ, थर्सडे से शुरू हो गया एडवांस कोर्स, संडे खत्म हो गया, घर वापस आ जाओ। यस। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीक। फिर से एक सेशन होगा नेक्स्ट ट्यूसडे को। तो उसकी अपडेट आपको अपने ग्रुप में आ जाएगी, है ना? सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो, एंड ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का लाभ उठा सके, हम ऐसा कुछ करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव, गुड नाइट, टेक केयर। जय गुरुदेव, जय गुरु।